सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 2014 में जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपको आइडिया होगा कि किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, प्रथम मजदूर हड़ताल का जो नेतृत्व किया था वो थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। 132 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए, 1920 में जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उस समय किसे इन्हें लाने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए थे महात्मा गांधी जी को लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट में दी थी? तो देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट में दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, 1910 में जो बस्तर में विद्रोह हुआ था उसके नेता थे गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की? तो ऑप्शन नंबर सी ए के विजयवर्गीय। ए के विजयवर्गीय जो थे वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राज्य के प्रथम हुए थे जिन्होंने सेवा प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136, किस वर्ष में इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? तो वर्ष था 1942। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137, नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया? तो जो थे भास्कर पंत। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भास्कर पंत ने इस राज्य के कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, 1787 से 1818 तक मराठा शासनकाल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? देखिए, इस पीरियड के दौरान जो 1787 से 1818 तक की बात है, उस समय सूबा शासन व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेजर एगन्यू ने। मेजर एगन्यू जो थे उन्होंने राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रुद्री नवा गांव में। रुद्री नवा गांव में जंगल सत्याग्रह हुआ था अगस्त 1930 में। देखिए, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री के सेक्शन से पूछा गया है। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए 141 नंबर का क्वेश्चन, 1818 से 1830 तक इस राज्य में ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो वो थे कैप्टन एडमंड। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, कैप्टन एडमंड प्रथम सुप्रिटेंडेंट थे। फिर आगे एगन्यू आते हैं। फिर इस प्रकार टोटल 6 सुप्रिटेंडेंट हुए। 142 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट है उसके प्रथम कार्यकारी जो थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे? ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति आर एस गर्ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 ईसा में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी नहर सत्याग्रह आयोजित किया गया था 1920 में कंडेल ग्राम में। चलिए आगे देखें। इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति का संज्ञा धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीदेव प्रथम ने।
फिर से बता रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन देखिए आप पूरा हिस्ट्री से पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 145, इस राज्य के किस स्थान से 1900 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, पेंड्रा से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 146, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौरक्षक सम्मान स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यति यतन लाल के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं हम लोग, इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। इसके बारे में हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था कि मेजर सिडवेल के घर में जाके शाम के समय इन्होंने उन्हें गोली मार दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1909 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय किस चीज से संबंधित है? तो राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु से। तो राजनांदगांव में 1909 में इसे स्थापित किया गया था। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो देखिए इस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 150, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, परलकोट विद्रोह हुआ था। इस समय 1924 से 1925 के बीच में। तो इस तरह जो है आपके टोटल 20 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में। इस समय जो है छत्तीसगढ़ से जो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आना है, परंतु वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।